हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। होप है कि आपका हाल अच्छा है। कैसे हो लाडलो। दोस्तों, आज मैं आपको एक और वीडियो कल्कि अवतार से रिलेटेड लेकर आया हूँ। और आज का वीडियो कल्कि अवतार की पत्नियों पे है। दोस्तों, श्री हरि कलयुग में कल्कि अवतार के रूप में आएंगे। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा और शुभ समय होगा। लेकिन कल्कि भगवान के बारे में जो बातें कल्कि पुराण में वर्णित है, उनको जानना बहुत ही ज्यादा आसान तो है, पर उसमें बहुत ही ज्यादा उसके बारे में मतलब शोध भी होना चाहिए। कल्कि अवतार के पिता का नाम होगा विष्णु कृष और माता का नाम होगा सुमति। उनके भाई होंगे सुमंत, प्रयाग्य और कवि। भगवान श्री कल्कि की दो पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और माता वैष्णवी शक्ति रूपी ब्रह्मा। उनके पुत्र होंगे जय, विजय, मेघमाल तथा फलाहक। भगवान श्री कल्कि बिल्कुल ही निष्कलंक अवतार होंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि जब भगवान श्री राम सीता जी को खोजते हुए समुद्र के किनारे पहुंचे, तब वहां उन्हें एक कन्या दिखाई दी। वे गहरे ध्यान में बैठी थीं। श्री राम के पूछने पर उस कन्या ने अपना नाम वैष्णवी बताया और श्री राम ने कहा कि वो उनसे विवाह करना चाहती है, इसलिए यहाँ तप कर रही है। श्री राम जी ने कहा श्री राम के जन्म में वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी एक ही पत्नी है और वो है सीता जी। लेकिन श्री राम ने उन्हें आश्वासन दिया कि कलयुग में जब कल्कि अवतार लेंगे तब उनसे भगवान कल्कि का विवाह संपन्न होगा। तो और इसी सिलसिले में कल्कि अवतार की शादी लक्ष्मी रूपी ब्रह्मा से हुई और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप कल्कि अवतार की पहचान कर रहे हैं तो। भगवान विष्णु से जुड़े कई प्रसंग सुनने और पढ़ने को मिलते हैं। कथाओं से पता चलता है कि इस धरती पर मतलब जब जब पाप का घड़ा भरता है उस समय धरती पर अवतार आते हैं और धरती पर तो मतलब सत्य की स्थापना होती है। चारों युगों के अंत यानी कलयुग के अंत में ही भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का जन्म होगा, जिनमें वो रिश्तों का संहार करेंगे। कल्कि अवतार को मतलब लेकर भी बहुत सारी किंवदंतियां हैं। उनमें से एक है कल्कि के अवतार, उनके जन्म के साथ उनके मतलब विवाह की बातें। बताया जाता है कि कलयुग में जब धर्म का अनुसरण करना बंद कर देंगे तब कल्कि अवतार लेंगे। आइए मैं आपको इसके बारे में कुछ और बातें बताता हूँ। दोस्तों, कल्कि अवतार की सारी बातें कल्कि पुराण में भगवान कल्कि की कथाएं मिलती हैं। इस पुराण प्रथम मार्कंडेय जी और शुक्र देव जी के संवाद का वर्णन है। कलयुग का प्रारंभ हो चुका है और जिसका पृथ्वी देवता विष्णु के सम्मुख जाकर उनसे अवतार की बात कहते हैं। विवाह के समय जब भगवान विष्णु के अंश के रूप में अंबल में भगवान कल्कि का जन्म होगा। इस पुराण में इसके आगे कल्कि भगवान की दैवी गतिविधियों का भी सुंदर वर्णन बताया गया है। इसके बाद बताया गया है कि कल्कि भगवान के विवाह के उद्देश्य से पिंगल द्वीप जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात जल क्रीड़ा के दौरान मतलब राजकुमारी पद्मावती से होती है। यही उनका विवाह कल्कि भगवान से होता है। और जैसे कि मैं अपने मतलब शोध में ये मैंने पाया है कि उनके दो विवाह होंगे। एक तो मतलब श्री राम जी ने ये मतलब कल्कि अवतार में जब वो आएंगे तो उन्होंने बोला था कि वो ब्रह्मा से उनका विवाह होगा, पर एक और बात भी सामने आती है कि वो उनका विवाह पद्मावती से भी होगा। तो ये दोनों चीजें हैं। अब इसमें मुझे और ज्यादा इस बात की मतलब डिसाइड करनी पड़ेगी कि अगर कल्कि अवतार पैदा हो चुके हैं तो वो कहां पर है और उनकी शादी कहां कहां हुई है। और इस शोध में
मैं और चीजें भी सामने लेकर आऊंगा आपके, और ये बताऊंगा कि इन सब चीजों से इस समय कल की अवतार कहाँ पर है और उनके क्या क्या काम हो रहे हैं और क्या क्या काम बाकी हैं। दोस्तों, जो ये यहाँ पे क्या, ये मतलब 2 शादियों की बात हुई है और उसमें एक बताया गया है कि क्या कहते हैं, लक्ष्मी रूपी ड्रामा। अब हमारे हिंदू संस्कृति में ये मतलब लक्ष्मी को बोला जाता है पैसा, धन दौलत। तो एक मेरी मतलब शोध की सोच, एक मेरी शोध की जो डायरेक्शन है वो बताती है कि वो अपने काम के प्रति बड़े ही मतलब अच्छे होंगे, उनके पास बहुत धन दौलत होगी और वो अपनी पहली पत्नी अपने धन दौलत और अपने काम को मानेंगे, और वो जो मतलब सेकंड पत्नी होगी वो उनकी एक की मतलब फिजिकल फॉर्म में पत्नी होगी, इसका नाम होगा पद्मा। अब ये आगे मेरी मतलब शोध का मतलब आधार होगा कि मैं अपनी मतलब और भी फाइंडिंग्स आपके लिए ये मतलब लेकर आऊंगा। और अभी तक आप जो भी मैंने आपको इस वीडियो बताया आप उसे समझिए, और अपने सर्कल में अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप भी मतलब जरूर शेयर करिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को अभी अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मतलब दोस्तों, तब तक अगले वीडियो के लिए बाय बाय।